नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड में सुभाष चौधरी हूँ। प्रगति मैदान में आयोजित IITF 2022 में विभिन्न प्रकार के जो व्यवसायी हैं, चाहे वो स्टार्टअप्स हैं या फिर MSME हैं या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, अलग अलग प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोगों से मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूँ और उनके अनुभव हम आपके साथ साझा करते हैं। आज मैं एक ख़ास मेहमान के साथ मौजूद हूँ। ई कंसस का मतलब आप समझ रहे होंगे, ई फॉर एनवायरनमेंट और कंसस का मतलब है कि उसके लिए सावधान होना, उसके लिए सतर्क होना। तो आज हमारी आवश्यकता भी है इस दुनिया की, जिस पर कि पूरी दुनिया इसको लेकर बहुत कंसस हो रही है और इस पर लगातार चर्चा भी होती है, चाहे वो G20 का मुद्दा हो या फिर जो G27 का मुद्दा हो, G8 का मुद्दा हो, G9 का मुद्दा हो। जितने बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं सभी इस बात को लेकर आज चिंतित हैं, एनवायरनमेंट संरक्षण को लेकर, पर्यावरण संतुलन को लेकर और प्रदूषण नियंत्रण को लेकर। इसमें हम सब की सहभागिता भी बहुत आवश्यक है, एक जन सामान्य की। उस दृष्टि से आज इसमें एक व्यवसाय का प्रोविज़न भी, उसकी भी संभावना बड़ी ज़ोरों से निकल रही है और इसी से आज मैं बात कर रहा हूँ। ई कंसस हैं। ई कंसस एक स्टार्टअप है जिन्होंने एनवायरनमेंट से रिलेटेड, खासकर जो प्लास्टिक्स हैं, जो हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं डेली अपनी लाइफ में, उसको ये रीयूज़ करते हैं, रीसाइकिल करते हैं, उसको रीयूजेबल बनाते हैं और बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत से ऐसे चीज़ें हैं जो आप अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, आप अपने स्टडी टेबल पर रख सकते हैं, आप अपने ऑफिस में रख सकते हैं। बल्कि यूँ कहूँ कि आप अपने पार्क में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कुर्सियाँ यूज़ करते हैं, बेंच यूज़ करते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे सामान हैं जिनके बारे में आज हमारे साथ जो मौजूद ई कंसस की प्रोप्राइटर हैं, स्टार्टअप से अमित जी हैं। मैं उनसे बात करूंगा और उनसे जानूंगा कि क्या एक्टिविटीज़ है और क्या कंसेप्ट है उनका ई कंसस के प्रति, क्यों उन्होंने ये स्टार्टअप शुरू किया हुआ है, इसके पीछे पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है किसी भी व्यवसाय को लेकर। तो एनवायरनमेंट तो हमारा कंसस है, हमारा कंसर्न है, हमारा विषय है, संवेदनशील हम सबको होना चाहिए। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। प्रगति मैदान IITF 2022 में हॉल नंबर 4 में यहाँ बैठे हैं। ई कंसस का इनका स्टॉल है। अमित जी से, अमित जी आपका द पब्लिक वर्ल्ड पर स्वागत है। आप मुझे ये बताएं कि ई कंसस की शुरुआत आपने कब की? सर बेसिकली ई कॉन्शियस की शुरुआत 2 लोगों ने की है, सोनल और वैभव, जो हमारे को फाउंडर हैं इस कंपनी के, स्टार्टअप के। तो उस बेसिकली आइडिएशन वैभव के दिमाग में, हमारे NIT कुरुक्षेत्र के एलुमनाई हैं हम तीनों के तीनों। अच्छा। तो वैभव के दिमाग में पहले से आइडिया चल रहा था। उस टाइम हम एक ट्रैक, एलुमनाई कहाँ के हैं? NIT कुरुक्षेत्र के। हाँ जी। अच्छा। तो सर उस टाइम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं हम। अच्छा। वहाँ से हमने मास्टर्स की है, M.Tech एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। सोनल ने VLSI से की है। अच्छा। वो भी मास्टर्स की उन्होंने। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आपने मास्टर्स? हाँ जी सर। आप तीनों ने? यस सर। तो आप तीनों मतलब एलुमनाई हैं आप वहाँ? यस सर, यस सर, यस सर। तो बेसिकली आइडिएशन ये जो आइडिया आपको आया, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आपने कहा कि आप, क्योंकि NIT कुरुक्षेत्र से आप हैं, तो ये आइडिया आपको जब आप स्टडी कर रहे थे तब आपके दिमाग में ये बात आई या फिर आपने उसके बाद पास आउट करने के बाद इन चीज़ों पे काम करना? सर आइडिएशन बेसिकली जब हम पढ़ रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, उसी टाइम का था। वो एक ट्रैक पे जा रखे थे घूमने, तो वही प्लास्टिक का जो है पहाड़ के कूड़े का डंप यार्ड, लैंडफिल देखा। तो वैभव के दिमाग में ये आइडिया कि सब कुछ हम इसका सॉल्यूशन निजात कर सकते हैं। अच्छा। ताकि ये प्रॉब्लम्स, बहुत दिक्कत थी, एस्थेटिक अपीयरेंस भी ख़राब कर रही थी, वहाँ की सुंदरता भी ख़राब कर रही थी। तो वैभव के दिमाग में आया, तो वैभव उसी टाइम से इस पर काम करने लग गया। फिर ये लॉकडाउन के टाइम वैभव ने पूरा टाइम इसको दे दिया। सारी R&D वैभव ने की इस पर। तो वैभव ने ये शीट्स वगैरह, मतलब मैं ये कहूँ अपने दर्शकों के लिए कि जो आपका स्टार्टअप से ये जो आइडिया है, ये इनिशिएटिव आपने ड्यूरिंग कोविड ही लिया? कोविड ही स्टार्ट हुआ सर ये। मतलब बहुत सारे स्टार्टअप्स का जो जन्म है वो कोविड के दौरान? यस सर, कोविड के टाइम ही हुआ है सर। बहुत सारे आइडियाज़ भी उस समय आए हैं। कोविड ने हालांकि इस दुनिया को बहुत नुकसान भी पहुंचाया है, लेकिन उसने बहुत कुछ दिया भी है, लोगों को बहुत कुछ करने को मजबूर भी किया है, प्रेरित भी किया है। हाँ जी सर, हाँ जी सर। उसी में से आप भी हैं। तो अब आप मुझे बताइए अमित जी कि ये जो कंसेप्ट है, ये क्या कंसेप्ट है? सर बेसिकली हमारा मोटो ई कॉन्शियस का यही है कि लिव मोर वेस्ट लेस, कि ज़्यादा जियो, कचरा कम फैलाओ। तो भाई बेसिकली हम ये क्या कर रहे हैं कि हम जितना भी आपका ये प्लास्टिक वेस्ट है, ये सब वगैरह, इनको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं रिसाइकलिंग करके। तो सारे हमारे प्रोडक्ट्स जो भी हैं प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल करके बनाए गए हैं। और बेसिकली हमारा मोटो ये है कि लैंडफिल में जाने से ये बचे, कार्बन एमिशन कम हो,
और लैंडफिल में जाने से बचे। और जो हम प्लास्टिक बन चुका है वो तो ख़त्म होगा नहीं, उसका हमने जो कूड़े कचरे में जाने वाला प्लास्टिक है उसको हमने एक वैल्यू दे दी, और उसकी जगह जो वर्जिन प्लास्टिक प्रोड्यूस हो रहा है वो भी नहीं हो रहा है, उसकी जगह हम ये रिसाइक्लेबल प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं। तो वो दो तरीके से हमारा वैल्यूएबल स्टार्ट हो रहा है। मतलब आप ये कहना सकते हैं कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है आपकी टेक्नोलॉजी या आपका कंसेप्ट, और इकोनॉमिक फ्रेंडली, यस सर, और सस्टेनेबिलिटी का भी और सस्टेनेबिलिटी की बात भी है। और तीसरा पार्ट आता है जैसे एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, सो हाउ डू यू फोरसी अबाउट दिस? सर अभी जो हमारे फैक्ट्री में जो हमारे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, अराउंड 10 to 12 का टीम है हमारी पूरी प्रॉपर, वो काम कर रही है, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है। इनफैक्ट जो हमारे वैसे अदर पार्टनर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, कौन से आपके कबाड़ी वालाज एंड ये रैक पिकर्स ये सब वगैरह, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके से हम उनको इन्वॉल्वमेंट होता है। हमारी दो सर्विसेज ये भी है, पिकअप सर्विसेज, कलेक्शन ड्राइव वगैरह वगैरह हम बीच में दिल्ली एंड एनसीआर रीजन में वेस्ट पिकअप सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, कि एक सोसाइटीज़ वगैरह पे इन्वॉल्वमेंट हो जाए, कि और उनको सिखाते हैं, अवेयर भी करते हैं लोगों को कि जो वेस्ट सेग्रीगेशन है, जो सबसे बड़ी दिक्कत है अभी इस कंट्री की, वेस्ट सेग्रीगेटेड फॉर्म में नहीं है, वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ही थोड़ा अभी ढीला है। मतलब आपका ये कहना है कि जो जनसामान्य है वो वेस्ट सेग्रीगेशन के प्रति अभी सतर्क नहीं है, और मतलब एक तो सतर्क नहीं है और दूसरा कि संवेदनशील नहीं है, कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल उसको बनना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी सर, संवेदनशील सतर्क लोगों को पता है, लेकिन वो हैबिट अभी तक डेवलप नहीं हो पाई है कि हमें कूड़ा अलग अलग फेंक के, जैसे ड्राई वेस्ट अलग करना है, गीला कचरा अलग करना है, सूखा कचरा अलग करना है, ये अवेयरनेस अभी तक, अवेयरनेस तो है वैसे, नॉलेज सबको पता है, आपको भी पता होगा, सबको पता है, लेकिन वो हैबिट अभी तक इन्फ्यूज़ नहीं हुई है। तो हम चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह ये हैबिट हम प्रमोट करें। तो हमारा दो सेगमेंट वैसे रहता है बेसिकली, एक सर्विस सेक्टर है, प्रोडक्ट सेक्टर है। प्रोडक्ट सेक्टर में तो आपने हमारे सारे प्रोडक्ट्स देख लिए हैं, बाकी सर्विस सेक्टर में हम इसके अपार्ट फ्रॉम दैट ये अवेयरनेस प्रोग्राम, वेबिनार्स कॉलेज वगैरह कंडक्ट करते हैं अपने एंड पे, जितनी कोशिश हमारी हो पाए, और ये सब वगैरह हमारे प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा अमित जी, मुझे ये बताइए आपको कि इसमें किस तरह की चीज़ें जो रिसाइकिल आप करते हैं, वो किस तरह की चीज़ चाहिए वेस्ट से आपको? सर अभी तक अब जो हम कलेक्ट कर, जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है वो हम प्लास्टिक से हो रहा है, और हम जो कलेक्ट कर रहे हैं हम सारा टाइप का ड्राई वेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम ये बबल रैप्स और मेडिकल वेस्ट। उसके अलावा हम ड्राई वेस्ट सभी कलेक्ट कर रहे हैं, हम बाकी जितना हमारा यूज़ का हम यूज़ करते हैं, और उसके अलावा हम बाकी अदर रिसाइकलर्स को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो अभी अब जो आपने लगभग कितना समय हो गया काम शुरू किए? सर अराउंड 1.5 years। सो अब कितनी क्या खपत होती है आपकी, जैसे आप अगर जो चीज़ें रिसाइकिल अभी तक हमने अराउंड 90,000 टन्स प्लास्टिक को लैंडफिल में जाने से रोक लिया है, उसको हमने रिसाइकिल कर लिया है। 90,000 टन, ये बहुत आप जो बात बता रहे हैं बड़ी आश्चर्यजनक बात बता रहे हैं कि एक स्टार्टअप को इतनी आवश्यकता और इतने कम समय में अगर इतने प्लास्टिक को आप, मतलब उससे आपने पर्यावरण को एक तरह से बहुत बड़ा संरक्षण भी आपने प्रदान किया है, अगर आप 90,000 टन्स का उपयोग कर चुके हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए कि इस प्रकार की जो प्लास्टिक जो आप लेते हैं उससे किस तरह के प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं रिसाइकिल करके, वो मुझे आप थोड़ा सा दिखाइए, उसके नाम भी बताइए क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ जी सर, बेसिकली हमारे 3 टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। एक आता है हमारा होम डेकोर के आइटम्स, जिसमें हम ये मिनी पॉट्स, ये प्लांटर्स हो गए आपके, ये स्क्वायर वाले, ये इनको रिसाइकिल करके होम डेकोर के आइटम्स बना रहे हैं। जैसे ये स्पेसिफिकली बोलूँ तो ये मिल्क पैकेट से और रिसाइकिल करके बनाया गया है। ये जो मिनी पॉट्स हैं मिल्क पैकेट से रिसाइकिल करके गए, ऐसे ये स्क्वायर पॉट्स हैं जो शैम्पू कंडीशनर बॉटल से रिसाइकिल करके बना रहे हैं हम। एक बार हाथ में लेके दिखाइए। हाँ जी सर। जैसे ये स्क्वायर पॉट्स हैं हमारे, ये हम शैम्पू कंडीशनर बॉटल से रिसाइकिल करके बना रहे हैं। अच्छा, ऐसी हमारी फिर दूसरा सेगमेंट आता है कॉर्पोरेट गिफ्टिंग और ऑफिस। जो डिज़ाइन है उसको, हाँ जी सर, कितने प्रकार की डिज़ाइन है वो थोड़ा सा वो दिखाइए। हाँ जी सर, ये है, ये भी ब्रोकन चेयर्स वगैरह को रिसाइकिल करके बना रहे हैं हम। ऑफिस टेबल पर इसका हाँ जी सर, बहुत अच्छा। हाँ जी सर, बेसिकली हम ये इसको प्लास्टिक को हम लाइफ दे दी हमने, जो आपको लैंडफिल में फेंकना था उसको हमने 8-10 साल अपने घर पे एज अ एस्थेटिक अपीयरेंस देके आपके डेकोरेटिव पर्पस के लिए काम आ रहा है। आप एक टेक्निकल पर्सन हैं, आप केवल इस प्लास्टिक को लाइफ देने की बात क्यों कह रहे हैं? इस रिसाइकिल प्लास्टिक के बहाने तो आप दुनिया को भी तो लाइफ दे रहे हैं। सर बिल्कुल, हाँ जी सर, बिल्कुल। वो तो हाँ, वैसे आप सस्टेनेबिलिटी के टर्म्स में देखिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। इसमें कार्बन एमिशन भी हम ग्लोबली कार्बन एमिशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, रिडक्शन इन कार्बन एमिशन।
अच्छा। उसमें हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्योंकि पर्यावरण संरक्षण ही तो एक्चुअली बेसिक कंसेप्ट तो ये है कि पर्यावरण संरक्षण इसके साथ साथ होना चाहिए। और इनफैक्ट आपको पता ही होगा 2030 तक बाय द 2030 और 2050 का हमारा ये गोल है कि हम कार्बन जीरो कार्बन एमिशन कंट्री बनना चाहेंगे। प्रधानमंत्री लगातार इस बात पर जोर देते हैं और इंटरनेशनल फोरम पे भी ये बात बहुत जोर शोर से चल रही है। हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी। खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात पे बहुत फोकस कर रहे हैं कि हमको अपने को जो हमने टारगेट फिक्स किया हुआ है उस टारगेट को हमको अचीव करना है। यस सर, यस। उससे पहले हाँ जी। तो उसमें आप बड़ा कुछ सर, हाँ हम चाहते हैं कि हाँ जी प्रोडक्ट है जो आप तैयार करते हैं रिसाइकिल, आप दिखाइए। हाँ दिखाइए। ये बुक शेल्फ है और ये मिनी है, ये बड़ी वाली बुक शेल्फ है। बुक शेल्फ है सर, इसका अराउंड कैपेसिटी 20 to 24 बुक्स कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी है। और आपको जो आपका वुडन और ये जो आप जो उसकी रहती हैं दूसरे सिरेमिक वगैरह जो बुक शेल्फ रहती है उन्हीं की रेट पे पड़ती है, ऐसा कॉस्टली भी नहीं है। और बाकी हमारे सर ये इससे मुझे एक सवाल बताइए कि इससे हेल्थ को कोई नुकसान तो नहीं इस तरह की चीज़ों को? सर हम सारे प्रोडक्ट्स हम आपको नॉर्मल डेकोर पर्पस के लिए ही पिच कर रहे हैं, फूड ग्रेड के लिए हम कोई पिच भी नहीं कर रहे हैं कि हम मतलब इससे इस तरह की चीज़ों से, जैसे मान लीजिए कोई अगर वुडन से ये बनाते हैं तो एक तो आपने जंगल को नुकसान पहुंचाया, वो भी बचा हो गया है ना, दूसरी तरफ आपने पर्यावरण संरक्षण का जो है इस तरह से ये रिसाइकिल करके। हाँ जी सर, आपके पास है और सर बाकी हमारे पब्लिक यूटिलिटीज वाले प्रोडक्ट आ गए हैं। इसके अलावा सर ये बेंचेस हैं, हम डस्टबिन वगैरह, ये देखिए आप डस्टबिन हम यहाँ पे लगा नहीं पाए हैं। अच्छा। आप ये डस्टबिन हैं, ये बेंचेस हैं हमारी, और ये जो बेंचेस ये लगा रखी हमने अभी यहाँ पे डिस्प्ले के लिए, ये अराउंड 8000 बॉटल कैप्स। मैं बैठा हूँ, ये बेंच आप देख सकते हैं कि ये बेंच भी ये बेंच है जो पार्क में या आप अपने गार्डन में, होम गार्डन में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और जो वैरायटीज इनके पास प्रोडक्ट्स की है आप ये देख सकते हैं इस तरह के पोस्टर्स में ये चीज़ें हैं जी। ओके ये थोड़ा सा ये दिखाइए थोड़ा, इसकी डिज़ाइन देखिए कितने बेहतरीन, बहुत प्यारे प्रोडक्ट इन्होंने, हाँ, बहुत ही सुंदर इन्होंने बना रखा है। तो इसमें कलर मिक्सिंग करते हैं ड्यूरिंग प्रोडक्शन? बस बाकी जो हमारे ये मेन है, ये इन पे हम कलर मिक्सिंग कुछ नहीं करते हैं, केमिकल्स को ये एडिट नहीं कर रहे हैं। ये जो हम पे प्लास्टिक आ रहा है उसी को रिसाइकिल करके एग्जैक्टली वही प्लास्टिक बन रहा है। अच्छा, ताकि हम इसको कोई कलर नहीं मिक्स नहीं, इनमें तो नहीं है सर, इनमें थोड़ा बहुत डाई रहता है। नेचुरल जो प्लास्टिक जिस कलर का है उससे बनने से जो कलर तैयार होता है वही कलर। यस सर। और क्या है ये क्या पेपर वेट है? सर ये कोस्टर्स हैं, ये राउंड कोस्टर्स हैं हमारे, ये भी मिल्क पैकेट्स को रिसाइकिल करके बनाते हैं हम। अच्छा, हाँ जी। इसका क्या उपयोग? सर आपको जैसे कप वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हो आप, जैसे आपको कप वगैरह रखना चाहिए वगैरह पीने के लिए। इस दृष्टि से। हाँ जी सर, हाँ जी सर। ओके, और क्या चीज़ है आपके पास और बताइए? सर फ़ोन स्टैंड है, विजिटिंग कार्ड होल्डर है, यूटिलिटी ट्रेज है, मल्टीपर्पज़ यूटिलिटी ट्रेज है, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए बेस्ट है। कि इसमें सारा काम आपको कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हो। मतलब गिफ्ट आइटम्स भी हैं, इस तरह की चीज़ों को गिफ्ट भी। हाँ जी सर, ये फ़ोन स्टैंड है हमारा। ये क्या है? ये फ़ोन स्टैंड है। अच्छा, इस पर आप फ़ोन रख लीजिएगा तो आपका फ़ोन स्टैंड है जी। और ऐसे ही हमारा विजिटिंग कार्ड होल्डर है और पेन स्टैंड भी है, ये जो ये मिनी विजिटिंग कार्ड होल्डर और पेन स्टैंड है हमारे। और नॉर्मल प्राइसिंग भी इनके ऐसा है नहीं, अपसाइड है नहीं कुछ भी, सब नॉर्मल प्राइस है जो आपको मार्केट रेट पर मिलता है। पेन स्टैंड है आपका, ये पेन वाला ही दिखाइए मुझे, ये वाला हमारा पेन स्टैंड है, ये वाला भी जो पूरा जी। तो आप एज अ पेन यूज़ कर सकते हैं। बाकी विजिटिंग कार्ड। ओके, दिस वे इट कैन बी। अच्छा, और ये आपके पास एक डायरी दिख रही है जो पेपर, ये डायरी किस तरह की? ये रिसाइकल्ड पेपर से हैंडमेड डायरी ये भी रिसाइकल पेपर। हाँ जी, सब सारा एक प्रकार का डिजाइन है। बहुत सारे लोगों को ऐसी चीज़ों के प्रति बड़ा आकर्षण रहता है कि आजकल बहुत मतलब ई कॉन्शियस तो है ही हैं, साथ ही साथ आर्टिस्टिक भी लगता है थोड़ा सा। ये थोड़ा आर्टिस्टिक वे में तरीके में लगता है कि भाई ये अलग तरह की चीज़ें हैं, ये हम रखना पसंद करते हैं। बैठ जाइए प्लीज़। ठीक है, बैठिए प्लीज़, बैठिए। और अब आप मुझे ये बताइए कि इस प्रकार का जो व्यवसाय शुरू किया गया है, क्या इन्वेस्टमेंट इसमें चाहिए? सर इन्वेस्टमेंट तो चाहिए होती है सर इसमें। अभी इन्वेस्टर्स से अप्रोच कर ही रहे हैं, अभी तक इन सब चीज़ों के लिए हम फोर्स कर रहे हैं। बाकी ये सेगमेंट वैभव देखता है, हैंडल करता है सब वगैरह, तो सच में इसको आइडिया नहीं है मेरे को। तो मतलब इनिशियल स्टेज में कितने वर्कर्स आपको चाहिए? सर अभी हमें वर्कर्स की डिमांड है सर, 4 से 5 वर्कर तो मिनिमम चाहिए होते हैं। बट अभी ये वर्कर किस तरह की, स्किल्ड वर्कर किस तरह के? सर स्किल्ड वर्कर ही है सारे सर, स्किल्ड वर्कर ही चाहिए होते हैं मेनली, क्योंकि ये उसमें हमारा जो टेक्निकल काम रहता है कई बार मैक्सिमम टाइम जो हमारा प्रोडक्शन यूनिट है उसमें स्किल्ड लेबर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें। हाँ जी।
तो ठीक। वो ऐसा ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं कि हाँ कि काम कैसा करना है, क्या करना है। अच्छा, मतलब वो आप खुद भी ट्रेन भी करते हैं ऐसे, और फिर उस वर्कर्स को आप अपने साथ आप लगाते हैं। ठीक है। और ये मुझे बताइए कि इस ट्रेड फेयर में ये फर्स्ट टाइम आपका ये ट्रेड फेयर है? ये सर, ये हमारा पहला एग्जीबिशन है, IITF में हमारा पहला एग्जीबिशन है, ये पहली बार एग्जिबिट कर रहे हैं हम सर। और ये MSME के अंडर हमें मौका मिला है सर इस चीज़ का। ठीक है। और दूसरी बात ये कि कैसा रिस्पॉन्स है आपका इस ट्रेड फेयर में, मतलब लोगों का? जैसे एक तो होता है कि देखो, दो पर्पस है। एक है कि जैसे क्योंकि आपका नाम ही ऐसा है, बार बार हमारे लिप्स पे आ रहा है कि ई कंसस, एक तो लोगों को सावधान करना, लोगों को सतर्क करना, उसे जागरूक करना, ये भी आपके लिए एक बड़ा टास्क है आप जैसे लोगों के लिए। और दूसरा पार्ट ये है कि आपका जो कमर्शियल सेंस है वो भी है। तो दोनों ही दृष्टि से आप मुझे बताएं कि हाउ इज़ द रिस्पॉन्स इन दिस IITF 2022? सर कस्टमर रिस्पांस अच्छा आ रहा है हमारा, काफ़ी हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। इनफैक्ट हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कस्टमर इतना अवेयर होगा। दे आर अवेयर, दे आर वेरी वेल अवेयर अबाउट ऑल आवर प्रोडक्ट्स। ये कि रिसाइकलेबिलिटी, रीयूज़, द 3 Rs, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, इन सब के बारे में कस्टमर अच्छे तरीके से अवेयर है। बस अभी ये है कि थोड़ा एक हैबिचुअल जो आना चाहिए वो अभी इनबिल्ट होना चाहिए। उसके लिए कोशिश हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं कोशिश। मास बेसिस पर इसको जो है लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। हाँ जी सर, थोड़ा अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी इनको मास्क के हिसाब से, जैसे अभी ऑप्शन बढ़िया ये किया था, जो प्लास्टिक जो बैन हुआ था, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, तो वो भी एक स्टेप है इसकी तरफ कि हम जो प्लास्टिक यूज़ है वो कंजप्शन कम हो रहा है, और अदर अल्टरनेटिव्स भी मिल रहे हैं हमें इन चक्करों में। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि इन फ्यूचर आप क्या किस तरह से एक्सपेंड करने जा रहे हैं? क्या आपका आगे क्या अगला कदम होगा? सर अभी ऐसा तो हमारा फ्यूचर एक्सपेंशन का हम देख रहे हैं सर। अभी पहले हम लोकल टाइप्स देख रहे हैं पहले कि हमें सपोर्ट कहाँ से मिलता है, कैसे कैसे मिलता है, फिर हम अपस्किलिंग की सोचेंगे आगे इसमें। हाँ जी। जैसे इन्वेस्टमेंट की बात की आप, क्योंकि ट्रेड फेयर में आए हैं, तो जो फर्स्ट 4-5 दिन थे वो तो केवल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए रखे गए थे, तो उसमें से कैसा रिस्पांस आपको मिला? क्या कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स आए जिन्होंने अपना इंक्लाइनेशन, अपना रुझान, झुकाव दिखाया आपकी ओर? हाँ सर, रुझान दिखाया है काफ़ी लोगों ने हमें। हमारा ये B2B वाले में रुझान काफ़ी मिला है, और वी आर सीकिंग आफ्टर एग्जीबिशन ख़त्म हो जाए हम उन पर सीख करेंगे उनको, तो देखते हैं क्या रिस्पांस आता है उनके एंड से। अच्छा, अच्छा, और एक बात ये होती है जैसे टेक्नोलॉजी की, जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं, क्या जो टेक्नोलॉजी अभी आप उपयोग कर रहे हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होना चाहिए और इकोनॉमिक भी होना चाहिए? दोनों चीज़ें देखी जाती है आज की तारीख में। बहुत महंगी टेक्नोलॉजी अगर आप करते हैं तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता भी है, और फिर आपका जो प्रोडक्शन है वो बहुत कॉस्टली होगा, एक्सपेंसिव होगा। तो उस दृष्टि से टेक्नोलॉजी क्या आज की तारीख में इंडिया में वो अवेलेबल है जो आपके लिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो और दूसरा इकोनॉमिक फ्रेंडली भी हो, मतलब आपकी दृष्टि से? तो आपका जो ये यूनिट है वो कहाँ है? सर हमारा नरेला साइड है। हाँ जी। और फिर अगर कोई व्यक्ति जैसे आपसे संपर्क करना चाहे, एक तो इन्वेस्टमेंट है, दूसरा पार्ट है कि व्यावसायिक गतिविधि से, जैसे कोई आपकी एजेंसी लेना चाहे, आपका प्रोडक्ट रखना चाहे अपने रिटेल शॉप पे या किसी एजेंसी पे, कहीं भी किसी ऐसे, क्योंकि जो NCR सिटीज़ हैं, सारे मेट्रो सिटीज़ हैं सब के सब, चाहे गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, या गाज़ियाबाद है, नोएडा है, तो यहाँ सब थोड़ी संभावना अच्छी हो सकती है आपके इस तरह के प्रोडक्ट्स की दृष्टि से, क्योंकि लोग बड़े आर्टिस्टिक सेंस के हो गए हैं, है ना? उन तक आपके प्रोडक्ट पहुँचने चाहिए, आसानी से वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो, तो ये भी एक इशू होता है। तो उस दृष्टि से आपसे लोग कहाँ संपर्क? सर भी ऐसा हमारी वेबसाइट है econscious.co.in, इस पर आइदर ये हमारा जो विजिटिंग कार्ड है और इंस्टा पेज है, हम ऑनलाइन ही शॉप वो कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं लोगों से ईमेल आईडी के थ्रू, ये सब वगैरह। बाकी अगर इन फ्यूचर जैसे हमें अभी हमने प्लानिंग करने की ज़रूरत है, हमें वो हमारा भी हमें आपको ऑर्गेनाइज रखना पड़ेगा इस चीज़ को लेके, तो अभी हम देख रहे हैं एक्सपेंड करने की, कुछ देखते हैं अभी सर। अब वो तो अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट चाहिए जिससे कि आप जैसे जिस तरह की जो आपने बिज़नेस शुरू किया, जो कंसेप्ट लेकर आप चले हैं, और एक तरह से मैं स्टूडेंट ही मान रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि जस्ट यू हैव पास्ड M.Tech, तो और इस तरह की टेक्नोलॉजी आप लेकर चले हैं,
और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है उसमें आप सहयोग करने जा रहे हैं, कंट्रीब्यूट आप करने जा रहे हैं आप इस तरह के कंसेप्ट के माध्यम से, तो उसमें व्हाट टाइप ऑफ नीड यू व्हाट टाइप ऑफ हेल्प यू नीड फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड? सर हेल्प एज सच हमें पहले तो सबसे पहला सर जो मेन है वेस्ट मैनेजमेंट को एक अच्छा सा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको ऑर्गेनाइज करने का पहला तो ये है डिमांड कि थोड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर हो जाए तो दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प। उसके अपार्ट फ्रॉम दैट सर वो तो डिपेंड करता है सर कि कौन सी एमसीडीज़ वगैरह किस पे काम ज़्यादा चल रहा है इसके बेसिस पे, या लैंडफिल्स वगैरह के रिलेटेड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या लेके आती है उनके ऊपर डिपेंड करता है सर वो तो है। और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कि स्टार्टअप्स को बहुत इनकरेज कर रही है खासकर नरेंद्र मोदी सरकार, तो वैसे में आप ये मुझे ये बताइए कि उस दिशा में किस तरह के हेल्प की आवश्यकता होती है गवर्नमेंट सेक्टर से स्टार्टअप्स? सर जैसा अभी एमएसएमई के अंडर हमें ये स्टॉल मिला है तो ये भी एक हेल्प है हमारे लिए कि एज इन्वेस्टमेंट ही था। हाँ जी सर, और बाकी हमें अभी जरिए हमें इतना अभी एक्सप्लोर भी नहीं कर पा रहे हैं, हम धीरे धीरे कर रहे हैं सर। ठीक, चलिए धन्यवाद अमित जी हमसे बात करने के लिए, आपने अपने पूरी जानकारी दी और आप जैसे लोग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है बल्कि जो यूएनओ का टारगेट है एक तरह से अगर आप ये कहें तो जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इस पर बहुत फोकस कर रहे हैं, खासकर रिसाइकिल चीज़ों पे और एनवायरनमेंट कंसस होना चाहते हैं। लोग भी अब इस दिशा में कदम आगे बढ़ा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामना आपके साथ कि आने वाले समय में आप इस दिशा में और कदम आगे बढ़ाएं और आपका व्यवसाय जो है वो और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड हो, जिससे कि पर्यावरण का संरक्षण हो और दूसरा ये कि इकोनॉमिक पार्ट भी है वो भी सर्व होना चाहिए आम आदमी का। चलिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।